क्या आपने कभी अपने डर को बिना भागे, बिना छुपाए, बिना बहाना बनाए सीधा देखा है? हम डरते हैं असफल होने से, खोने से, अकेले रह जाने से, लोगों के विचारों से और सबसे ज्यादा भविष्य से। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि डर होता कहां से है? क्या यह हमारे अनुभवों से आता है या हमारी सोच से? क्या यह असली है या सिर्फ एक कल्पना? जे कृष्णमूर्ति 20वीं सदी के सबसे मौलिक और साहसिक दार्शनिकों में से एक इस सवाल से टकराते हैं पूरी ईमानदारी और गहराई के साथ। उनकी किताब फियर सिर्फ एक विचार नहीं है, यह एक चेतना का आईना है जो हमें दिखाता है कि कैसे भय हमारी हर सोच, हर संबंध और पूरे समाज को आकार देता है। इस वीडियो में हम कृष्णमूर्ति की इस महान कृति को अध्याय दर अध्याय समझेंगे, लेकिन एक सवाल के साथ शुरुआत करेंगे। क्या डर से पूरी तरह मुक्त होकर जिया जा सकता है? और अगर हां, तो कैसे? अब हम शुरू करते हैं अध्याय 1 से, जहां कृष्णमूर्ति हमें बताते हैं डर कोई बाहरी चीज नहीं है, यह वही सोच है जिसे हम रोज दोहराते हैं। अध्याय 1, भय की उत्पत्ति। वह सोच जो डर को जन्म देती है। भय कोई रहस्यमय ताकत नहीं है जो बाहर से हमारे जीवन में प्रवेश करती है। जे कृष्णमूर्ति इस अध्याय में भय की जड़ों को गहराई से उधेड़ते हैं और हमें यह समझने के लिए आमंत्रित करते हैं कि डर कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि हमारी सोचने की प्रक्रिया का ही हिस्सा है। जब हम किसी बीते हुए अनुभव, जैसे किसी अपमान, हार या पीड़ा को याद रखते हैं और फिर उसी अनुभव के दोबारा होने की कल्पना करते हैं, तब वही कल्पना डर में बदल जाती है। यानी कि डर न वर्तमान में है, न भूत में, बल्कि भविष्य की कल्पना में छिपा है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमारी चेतना में चलने वाला समय का विचार ही भय को जन्म देता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को नौकरी खोने का डर है, तो यह डर असल में उस मानसिक छवि से आता है जो वह व्यक्ति बनाता है। अगर मेरी नौकरी चली गई तो मेरा क्या होगा? यह एक अनुमान है, कल्पना है, लेकिन फिर भी यह व्यक्ति को असल पीड़ा और बेचैनी में धकेल देती है। कृष्णमूर्ति यह स्पष्ट करते हैं कि डर से निपटने का पारंपरिक तरीका, जैसे उससे भागना, ध्यान हटाना या उसके ऊपर साहस का नकाब चढ़ाना, डर को खत्म नहीं करता, बल्कि उसे और गहराई से हमारे मन में बैठा देता है। हम अक्सर किसी डर का सामना करने की बजाय उसे टालते हैं, छुपाते हैं या दूसरों पर दोष डाल देते हैं। लेकिन इससे उस भय की पकड़ कमजोर नहीं होती, वह अंदर ही अंदर हमारी सोच, हमारे संबंधों और हमारे निर्णयों को नियंत्रित करता रहता है। इस अध्याय में कृष्णमूर्ति जोर देते हैं कि हमें अपने डर से भागने के बजाय उसे ध्यानपूर्वक देखना और समझना चाहिए। यह देखना कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, यह है पूरी जागरूकता के साथ डर को पहचानना, बिना उसे अच्छा या बुरा कहे। यही वजह है कि कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं कि समस्या का समाधान समझ में है, अभ्यास में नहीं। डर को समझना कोई विधि, टेक्निक या पद्धति से संभव नहीं है, क्योंकि टेक्निक दोहराव है और दोहराव ज्ञान है और ज्ञान ही डर का आधार है। जब आप अपने डर को देखते हैं जैसे पहली बार देख रहे हों, बिना तुलना, बिना बचाव और बिना मूल्यांकन के, तभी वह देखना, वह समझ अपने आप डर को मिटा देती है। लेकिन एक गहरा सवाल अब भी रह जाता है, अगर भय वास्तव में हमारी सोच से पैदा होता है, तो क्या सोच और विचार खुद हमारे सबसे बड़े शत्रु बन सकते हैं? और अगर हां, तो क्या हम सोच से परे देख सकते हैं? इस सवाल का उत्तर हम जानेंगे अध्याय 2 में, जहां कृष्णमूर्ति हमें ले जाते हैं एक और गहरे सत्य की ओर। क्या डर का सामना करने के लिए आत्मज्ञान ही एकमात्र मार्ग है? अध्याय 2, आत्मज्ञान और डर का सीधा सामना। पहले अध्याय में हमने जाना कि भय कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि हमारी सोच का परिणाम है, विशेषकर उस सोच का जो समय के साथ जुड़ी होती है। अब कृष्णमूर्ति हमें एक और गहरे बिंदु की ओर ले जाते हैं। क्या हम भय को वास्तव में समझ सकते हैं अगर हम खुद को नहीं जानते? यही से अध्याय 2 की शुरुआत होती है, आत्मज्ञान की खोज। जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब तक हम स्वयं को नहीं समझते, अपनी आदतों, प्रतिक्रियाओं, विचारों, इच्छाओं और उम्मीदों को नहीं पहचानते, तब तक भय की जड़ें
अंधेरे में ही छुपी रहेंगी, और जो छिपा हुआ है वही सबसे ज्यादा डर पैदा करता है। आत्मज्ञान कोई बौद्धिक प्रक्रिया नहीं है, यह किताबों से नहीं आता, न ही किसी शिक्षक से। यह एक सतत निगरानी है, हर क्षण खुद को देखना, जैसे कोई दर्पण में खुद को देख रहा हो। कृष्णमूर्ति इसे चॉइसलेस अवेयरनेस कहते हैं, एक ऐसा अवलोकन जिसमें आप कुछ भी बदलने की कोशिश नहीं करते, सिर्फ देखते हैं, बिना निर्णय, बिना तुलना। जब आप खुद को इस तरह देखना शुरू करते हैं, तब आप जान पाते हैं कि डर कैसे एक छोटे से विचार से शुरू होकर धीरे धीरे एक भावनात्मक बवंडर बन जाता है। मान लीजिए आपको किसी सामाजिक कार्यक्रम में बोलने की जिम्मेदारी दी गई है। एक साधारण विचार आता है, अगर मैं गलती कर बैठा तो? यह विचार भाव में बदल जाता है, बेचैनी, घबराहट, पसीना, नींद की कमी। लेकिन अगर आपने उसी क्षण बिना भागे उस विचार को देखा होता, तो वह डर की दिशा में बढ़ता ही नहीं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब आप खुद को समझते हैं, तब आप यह भी देख पाते हैं कि डर और अस्व, ईगो का गहरा संबंध है। दरअसल हम जिन चीजों से डरते हैं वह सब हमारे मैं से जुड़ी होती हैं। जैसे मैं अपमानित न हो जाऊं, मेरा भविष्य सुरक्षित रहे, मेरी पहचान बची रहे। ये सब डर स्व की रक्षा करने की प्रक्रिया बन जाते हैं। इसलिए कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या हम अपने भीतर के स्व को देख सकते हैं? वह जो लगातार खुद को अहमियत दे रहा है, खुद की छवि बना रहा है। और क्या हम उस छवि को बिना डर के देख सकते हैं, जैसे कोई वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ रूप से किसी रासायनिक प्रक्रिया को देखता है? इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि आत्मज्ञान ही एकमात्र रास्ता है भय से मुक्ति का। जब आप खुद को जानते हैं, बिना कोई सिद्धांत थोपे, बिना कोई निष्कर्ष बनाए, तब आप देख पाते हैं कि डर कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक संकेत है कि कुछ है जो अब भी अधूरा है, अनदेखा है। और अब यहां एक और गहन प्रश्न उठता है, अगर डर स्व से उपजता है और ईश्वर ही सोच का केंद्र है, तो क्या डर को पूरी तरह मिटाने के लिए ईश्वर का अंत आवश्यक है? अगले अध्याय में हम जानेंगे, ईश्वर का विघटन, क्या बिना मैं के भी जीवन संभव है? क्या हम अपनी चेतना को इतना खाली कर सकते हैं कि डर की कोई जगह ही न बचे? जवाब चौंकाने वाला हो सकता है, लेकिन वह आत्ममुक्ति की ओर पहला वास्तविक कदम हो सकता है। अध्याय 3, ईश्वर का विघटन, क्या बिना मैं के जीवन संभव है? अब तक हमने यह समझा कि भय हमारे विचारों, समय की कल्पना और स्व की रक्षा करने की अंतहीन कोशिश से पैदा होता है। लेकिन इस अध्याय में जे कृष्णमूर्ति हमें उस सबसे गहरे स्रोत तक ले जाते हैं जहां डर की असली जड़ छिपी है, और वह है स्व की छवि, वह मैं जिसे हम हर पल बनाए रखते हैं। सवाल अब यह है, क्या इस मैं के बिना जिया जा सकता है? और अगर हां, तो क्या उस जीवन में भय की कोई गुंजाइश बचती है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि स्व, या जिसे हम मैं कहते हैं, वह कोई स्थिर वस्तु नहीं है। यह लगातार बनता और बिगड़ता रहता है, और उसका आधार है स्मृति। हमारी सभी यादें, सफलताएं, असफलताएं, मान सम्मान, अपमान, सब मिलकर एक छवि बनाते हैं। मैं कौन हूं? और इस छवि को बचाने की जो कोशिश चलती रहती है, वही डर का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। हमें डर लगता है कि कोई उस छवि को चोट न पहुंचा दे, समाज हमें नकार न दे, भविष्य में यह छवि टूट न जाए। लेकिन कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या यह छवि असल में आप हैं, या यह बस एक मानसिक संरचना है जिसे आपने समय के साथ जोड़ लिया है? यहां पर वे एक बहुत ही क्रांतिकारी बात कहते हैं, जहां स्व है वहां भय है, जहां स्व नहीं वहां आजादी है। अब सवाल उठता है, क्या इस स्व को खत्म किया जा सकता है? कृष्णमूर्ति का जवाब है हां, लेकिन किसी तकनीक से नहीं, सिर्फ गहरी जागरूकता से। इस स्व को खत्म करने के लिए कोई साधना, कोई ध्यान विधि, कोई गुरु की जरूरत नहीं है, बल्कि जब आप हर उस पल को देखना शुरू करते हैं जहां आप खुद को किसी छवि से जोड़ते हैं और उस छवि को पहचान कर उसमें कोई सहारा नहीं लेते, तब वह अस्व स्वतः ढाने लगता है। उदाहरण के लिए, जब कोई आपकी आलोचना करता है और आप आहत हो जाते हैं, उस समय यदि आप ध्यानपूर्वक देखें कि मुझे क्यों चोट पहुंची, तो आप पाएंगे कि आप अपनी एक छवि से चिपके हुए थे
और आलोचना ने उस छवि को तोड़ा है। इस देखना ही वह क्रिया है जो स्व की संरचना को रोक देती है। कृष्णमूर्ति चेतावनी देते हैं, यह प्रक्रिया आसान नहीं है, क्योंकि स्व ही हमारी सुरक्षा की भावना देता है, लेकिन यह सुरक्षा झूठी है, और इस झूठी सुरक्षा में जीते हुए हम सच्ची मुक्ति नहीं पा सकते। जब स्व का अंत होता है तो वहां न डर बचता है, न ईर्ष्या, न संघर्ष। वहां केवल शुद्ध मौन होता है, जिसमें जीवन अपने पूर्ण रूप में प्रकट होता है। यह मौन कोई ध्यान की कृत्रिम स्थिति नहीं है, यह एक ऐसी अवस्था है जहां मन पूरी तरह शांत है, क्योंकि वह अब कुछ बनने की कोशिश नहीं कर रहा। लेकिन यहां से एक और गहरा और चौंकाने वाला प्रश्न जन्म लेता है। अगर स्व समाप्त हो जाए और मन पूरी तरह शांत हो जाए, तो क्या वहां कोई प्रेम संभव है? क्या प्रेम वही होता है जहां मैं और तुम की दीवारें नहीं होती? अगले अध्याय में हम प्रवेश करेंगे कृष्णमूर्ति की सोच के सबसे सुंदर और संवेदनशील क्षेत्र में, डर और प्रेम का संबंध। क्या वास्तव में जहां भय है वहां प्रेम नहीं हो सकता? और अगर प्रेम है तो डर क्यों रह जाए? जवाब आपको चौंकाएगा, लेकिन आपके भीतर कुछ सच्चा और शुद्ध जरूर छुएगा। अध्याय 4, डर और प्रेम, क्या दोनों एक साथ रह सकते हैं? इस अध्याय में जे कृष्णमूर्ति हमें सबसे गहन, सबसे संवेदनशील और शायद सबसे जरूरी सत्य से परिचित कराते हैं, डर और प्रेम का आपसी संबंध। वे एक अत्यंत साफ साफ बात कहते हैं, जहां भय है वहां प्रेम नहीं हो सकता। ये वाक्य जितना सरल दिखता है उतना ही क्रांतिकारी भी है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग जीवन भर इस भ्रम में जीते हैं कि हम प्रेम करते हैं, जबकि हमारे प्रेम में लगातार डर, असुरक्षा और अपेक्षाओं की परछाइयां रहती हैं। कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या आपने कभी देखा है कि आपके रिश्तों में कितना डर छिपा होता है? डर खो देने का, अस्वीकार किए जाने का, धोखा खा जाने का, नाकाम होने का। और जब ये सब मौजूद होते हैं तो क्या वह प्रेम होता है या सिर्फ एक लेन देन, एक मानसिक अनुबंध? इस अध्याय में कृष्णमूर्ति प्रेम को किसी भावना या भावना के प्रदर्शन के रूप में नहीं देखते। उनके अनुसार प्रेम वह अवस्था है जिसमें कोई डर, कोई स्मृति, कोई स्व नहीं रहता। जहां मैं नहीं, वहीं प्रेम की शुरुआत होती है। लेकिन हमारा प्रेम अक्सर होता ही मैं से शुरू। मैं तुम्हें चाहता हूं, तुम मेरी हो, मुझे डर है तुम्हारे बिना अधूरा होने का। कृष्णमूर्ति इसे संलग्नता, अटैचमेंट कहते हैं, और संलग्नता में डर होना स्वाभाविक है, क्योंकि जब हम किसी को अपनी चाह से बांधते हैं तो हम उनसे स्वतंत्र प्रेम नहीं कर सकते। हम उन्हें खोने के डर से बांधना चाहते हैं, और यही डर प्रेम को दूषित कर देता है। कृष्णमूर्ति हमें एक अनूठे दृष्टिकोण से सोचने को कहते हैं। क्या प्रेम भी तभी संभव है जब मन पूरी तरह शांत हो, डर, इच्छा और स्मृति से खाली? और वह कहते हैं, हाँ, जब मन पूर्ण रूप से खाली होता है, जब उसमें किसी व्यक्ति, छवि, अनुभव को पकड़ने की इच्छा नहीं होती, तभी वहां शुद्ध प्रेम प्रकट होता है। यह प्रेम न किसी से मांगता है, न किसी को बांधता है। यह स्वतंत्र होता है और इसी कारण वह सच्चा होता है। यह कोई आदर्श नहीं है, बल्कि एक जीवंत यथार्थ है जिसे कोई भी देख सकता है अगर वह डर से पूरी तरह मुक्त हो। इस अध्याय में कृष्णमूर्ति यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति डर को समझकर उससे मुक्त हो जाता है, उसके भीतर प्रेम की एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो किसी पंथ, नियम या विचारधारा से बंधी नहीं होती। वह प्रेम कर सकता है न कि किसी खास व्यक्ति से, बल्कि संपूर्ण जीवन से। उस प्रेम में कोई केंद्र नहीं होता, कोई स्वार्थ नहीं होता। और अब इस बिंदु पर आकर एक सबसे बुनियादी सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। अगर प्रेम तभी संभव है जब मन पूरी तरह शांत हो जाए, तो क्या मन उस शांति तक स्वयं पहुंच सकता है, या क्या उसे प्रशिक्षित करना पड़ेगा? क्या ध्यान, मेडिटेशन इसका रास्ता है? अगले अध्याय में हम जानेंगे कृष्णमूर्ति की उस मौलिक दृष्टि को जो ध्यान, शांति और भय से मुक्त चेतना के बारे में है। क्या ध्यान अभ्यास है या जीवन की सहज गति? क्या शांति कोई लक्ष्य है या समझ की परिणति? जवाब शायद आपको ध्यान के बारे में सोचने का तरीका ही बदल देगा।
अध्याय 5 ध्यान, शांति और भय से मुक्त चेतना। अब तक हम समझ चुके हैं कि डर हमारे विचारों, समय की कल्पना और स्व की छवि से उत्पन्न होता है। हमने यह भी जाना कि जहां डर है वहां प्रेम नहीं हो सकता, और जहां प्रेम है वहां भय की कोई जगह नहीं। लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है। क्या मन, जो इतने वर्षों से आदतों, स्मृतियों और प्रतिक्रियाओं में जकड़ा हुआ है, क्या वह सच में शांत हो सकता है? और क्या यही शांति भय से मुक्ति की अंतिम अवस्था है? इस अध्याय में जे कृष्णमूर्ति हमें ध्यान, मेडिटेशन की सामान्य परिभाषा से परे ले जाते हैं। उनके लिए ध्यान कोई तकनीक, अभ्यास या पद्धति नहीं है। यह कोई धार्मिक रीति, मंत्रोच्चारण या बैठने का तरीका नहीं है। कृष्णमूर्ति के अनुसार सच्चा ध्यान जीवन की हर गतिविधि में उपस्थित रहना है, पूरी जागरूकता के साथ, बिना किसी हस्तक्षेप के। वे कहते हैं कि जब आप चुपचाप बैठते हैं और अपने भीतर देखना शुरू करते हैं, नियंत्रण किए बिना, कोई लक्ष्य तय किए बिना, तब आप धीरे धीरे देख पाते हैं कि आपका मन कितना अस्थिर, भयभीत और बंधा हुआ है। उस देखने में ही परिवर्तन की शुरुआत होती है। कृष्णमूर्ति इस बात पर जोर देते हैं कि जहां लक्ष्य होता है वहां ध्यान नहीं होता, क्योंकि लक्ष्य मन को भविष्य में ले जाता है और भविष्य भय की भूमि है। सच में ध्यान वही है जहां मन एकदम स्थिर होता है, न किसी बात को पकड़ने की कोशिश करता है, न किसी विचार को दबाता है, न किसी अनुभव को दोहराने की आकांक्षा रखता है। ऐसे ध्यान में मन खाली होता है, संपूर्ण रूप से मौन। यह मौन किसी अभ्यास से नहीं आता, बल्कि तब प्रकट होता है जब मन स्वयं को समझ लेता है और हर प्रकार की मानसिक गतिविधि, जैसे तुलना, महत्वाकांक्षा और स्वयं की छवि बनाना, शांत हो जाती है। यह शांति भय से मुक्त चेतना की निशानी है। कृष्णमूर्ति लिखते हैं, जब आप पूरी तरह जागरूक होते हैं तब मन एक दर्पण की तरह होता है, जो हर चीज को वैसा ही दिखाता है जैसी वह है, बिना कोई विकृति के। यही सच्चा ध्यान है। यह चेतना वह जगह है जहां डर टिक नहीं सकता, क्योंकि वहां सोच है ही नहीं, वहां सिर्फ देखना है। वह देखना जो न अतीत से बंधा है, न भविष्य की कल्पना से, सिर्फ इस क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित है। कृष्णमूर्ति का यह दृष्टिकोण हमें ध्यान के उस कृत्रिम संसार से बाहर निकालता है, जहां लोग सोचते हैं कि अगर वे हर रोज 15 मिनट आंखें बंद करके बैठेंगे तो भय समाप्त हो जाएगा। वे कहते हैं, ध्यान जीवन से अलग नहीं है। ध्यान वही है जब आप किसी फूल को, किसी बच्चे की मुस्कान को, अपने क्रोध को, अपनी बेचैनी को पूरी सजगता से देखते हैं। और यही सजगता धीरे धीरे मन की गहराइयों को साफ करती है। जैसे नदी का जल तब स्वच्छ दिखता है जब वह शांत हो। लेकिन इस अवस्था में पहुंचते हुए एक और प्रश्न उठता है, अगर ध्यान हमें भय से मुक्त कर सकता है तो क्या समाज, जो भय और लालच पर आधारित है, इस चेतना से बदल सकता है? क्या एक व्यक्ति का भय से मुक्त होना दुनिया को बदल सकता है? अगले और अंतिम अध्याय में हम जानेंगे कृष्णमूर्ति की दृष्टि उस विषय पर जो सबसे निर्णायक है। क्या भय से मुक्त व्यक्ति समाज और मानवता को नया मार्ग दिखा सकता है? क्या आंतरिक परिवर्तन ही बाहरी क्रांति की शुरुआत है? इस प्रश्न का उत्तर आपको सिर्फ विचार नहीं देगा, शायद यह आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। अध्याय 6 आंतरिक क्रांति। क्या भय से मुक्ति दुनिया को बदल सकती है? इस अंतिम अध्याय में जे कृष्णमूर्ति हमें उस गहराई तक ले जाते हैं जहां व्यक्तिगत भय, सामाजिक संरचना और मानवता की दिशा तीनों आपस में जुड़ जाते हैं। उन्होंने पूरे पुस्तक में यह स्पष्ट किया है कि भय सिर्फ एक मानसिक भावना नहीं है, यह हमारी सोच, हमारे संबंधों, हमारे फैसलों और यहां तक कि हमारे समाज की नींव में भी समाया हुआ है। और अब वे सबसे जरूरी सवाल उठाते हैं, क्या एक व्यक्ति का भय से मुक्त होना दुनिया को भी बदल सकता है? कृष्णमूर्ति का उत्तर सीधा है, हां, लेकिन केवल तब जब वह परिवर्तन जड़ से हो, वास्तविक हो और सतही न हो। आज का समाज राष्ट्रवाद, धर्म, प्रतिस्पर्धा और उपभोक्तावाद से संचालित होता है, और इन सब के मूल में क्या है? डर और लालच। डर सुरक्षा खोने का, पहचान खोने का, अकेले पड़ जाने का। लालच
और अधिक पाने का, किसी और से बेहतर बनने का। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब तक हम अंदर से नहीं बदलते तब तक हम बाहर की व्यवस्थाओं को बदलने की लाख कोशिश करें, वे बस एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहेंगी। यही कारण है कि वास्तविक क्रांति सामाजिक व्यवस्था में नहीं बल्कि चेतना में होती है, और वह चेतना तब बदलती है जब भय समाप्त होता है। वे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं, समाज आप हैं, समाज कोई अलग सत्ता नहीं है। हमने समाज को बनाया है अपनी महत्वाकांक्षाओं, अपनी असुरक्षाओं और अपने भय से। तो अगर एक एक व्यक्ति अपने भीतर गहराई से जागरूक हो जाए, डर को समझे और उससे मुक्त हो, तो वह एक नया मनुष्य बन सकता है। और जब कई ऐसे मनुष्य होंगे तो एक नया समाज जन्म ले सकता है। ऐसा समाज जो सह अस्तित्व, करुणा और स्वतंत्रता पर आधारित होगा। इस अध्याय में कृष्णमूर्ति यह भी स्पष्ट करते हैं कि यह परिवर्तन किसी आंदोलन, किसी संगठन या किसी राजनीतिक व्यवस्था से नहीं आएगा। यह परिवर्तन आपसे आएगा जब आप हर दिन, हर क्षण यह देखें कि आप कैसे सोचते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और कैसे अपने डर के अनुसार जीते हैं। कृष्णमूर्ति का यह दृष्टिकोण कठिन है लेकिन सच्चा है। वे कोई आसान रास्ता नहीं देते। वे यह नहीं कहते कि दुनिया को बदलो, वे कहते हैं पहले खुद को देखो, और जब आप खुद को समझ लेते हैं, जब डर का अंत होता है, तब आपके सारे कार्य, सारे संबंध एक नई ऊर्जा से संचालित होने लगते हैं। उस ऊर्जा में न हिंसा होती है, न छल, न लालच, सिर्फ स्पष्टता, प्रेम और समझ होती है। इस पुस्तक का अंतिम संदेश यही है, आपका डर सिर्फ आपका निजी विषय नहीं है, वह इस दुनिया को बना रहा है जैसा यह है। अगर आप बदलें तो यह दुनिया बदल सकती है, लेकिन क्या आप वास्तव में बदलना चाहते हैं? तो अंतिम प्रश्न यही है, और इसका उत्तर सिर्फ आप ही दे सकते हैं। क्या आप तैयार हैं खुद को पूरी तरह समझने और उस समझ के प्रकाश में डर से मुक्त होकर जीने के लिए? क्योंकि बदलाव तब शुरू होता है जब कोई एक व्यक्ति भय को पूरी तरह देखकर उससे आजाद होना चुनता है। शायद वो व्यक्ति आप हों। यह थी फियर, जे कृष्णमूर्ति द्वारा लिखित कालजयी पुस्तक का सार, जो सिर्फ भय को नहीं समझाती बल्कि जीवन जीने का एक नया तरीका दिखाती है। यह कोई दर्शन नहीं, कोई मत नहीं, बल्कि एक जीवंत खोज है जिसे आपको खुद शुरू करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि जीवन सिर्फ डर से भागने की प्रक्रिया न रहे बल्कि पूर्णता और प्रेम का अनुभव बने, तो शायद कृष्णमूर्ति की यह बात आपके लिए ही है। समझ ही परिवर्तन है। आप तैयार हैं? तो शुरुआत आज से करें, अभी, इसी क्षण से। अगर इस वीडियो ने आपको डर की जड़ तक पहुंचने का एक नया दृष्टिकोण दिया है, अगर आपने पहली बार देखा कि डर वास्तव में भविष्य की कल्पना, स्मृति और सोच का परिणाम है, तो यह शुरुआत है, अंत नहीं। जैसा कि जे कृष्णमूर्ति कहते हैं, डर का अंत स्वतंत्रता की शुरुआत है। लेकिन यह अंत तब आता है जब हम डर को बिना भागे, बिना दबाए, पूरी जागरूकता से देखते हैं। अगर ये बातें आपके भीतर कुछ हिला रही हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको सतह से उठाकर आत्मनिरीक्षण की गहराई में ले जाएगा। कमेंट में साझा करें, आपके जीवन का सबसे बड़ा डर क्या रहा है? क्या आपने कभी उसे सिर्फ देखने की कोशिश की है, बिना प्रतिक्रिया दिए? इस वीडियो को शेयर करें किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो आज भी अनजाने डर के साए में जी रहा है। और अगर आप वास्तव में गहराई में जाना चाहते हैं तो चैनल पर मौजूद अन्य वीडियो देखें। प्रेम, सोच, मौन और स्वतंत्रता जैसे विषयों पर जे कृष्णमूर्ति की दृष्टि से यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, आत्मबोध की यात्रा का निमंत्रण है। अब भागिए मत, रुकिए, देखिए, समझिए